ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी हुई। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा, उनके बिस्तर पर सोया, खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया, हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दागकर उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दी। ये वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। वहां पर गोली खाई, कमर में गोली लगी, गोलियां पार गई, खून की नदियां अपने शरीर से बहती देखी, लेकिन हटा नहीं और चिल्लाकर कहा कि आज एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ये कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिनका नाम आज भी दुश्मन की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर। ये कहानी आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर आया है, सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई। अरे रणवीर सिंह कैसा दिख रहा है, अर्जुन रामपाल कैसा दिख रहा है, फलनवा कैसा दिख रहा है, धमकवा कैसा दिख रहा है। हमें नहीं पता कि फिल्म में ये क्या दिखाएंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको जानना चाहिए। इस पिक्चर में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, जिनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में ऐसा शेर था भी, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। गाजियाबाद का एक लड़का, साधारण सा लड़का, नाम मोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही। सीधा यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो। जवाब आया कि आप पास हैं, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब दिल्ली में मेडिकल, घर आया तो सब बता दिया। पहले तो माँ बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में वो पागलपन को दिखकर मान। हालांकि यहाँ पर एक रुकावट थी, मोहित का वजन जो था वो 6 किलो कम था और समय से 4 हफ्ता बचा था। माँ ने भी कमाल किया, रोज दूध, केले, प्रोटीन से लबालब खाना खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। भारतीय सेना को यहाँ पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था। एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, हर चीज सीखी। 3 साल एनडीए, 1 साल आईए में देहरादून और फिर दिसंबर 1999 में 5 मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन। शुरुआती 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 में सब कुछ बदल गया। संसद पर हमला हुआ था, जवाब में ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में पुंछ राजौरी सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों पर कहर बरपाया गया। यहाँ पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पागल हो गया। उसने अप्लाई किया, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में उसने दूसरी कोशिश की और पास हो गया। शेर को जंगल मिल गया और फिर पोस्टिंग मिल गई और यहीं पर उसे मिली जिंदगी के साथी कैप्टन रिश्मा सरीन। दोनों को प्यार हुआ, शादी की बात चल रही थी। तभी साल 2004 में कश्मीर का बुलावा। उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। सारे बड़े हमले 2 नाम संभालते, अबू तोरारा और अबू सब्जा। सेना को इनके ठिकानों की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफी होती। ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थे। फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा, दोस्त बनकर जाएगा, सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वार करेगा। ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक, या कहें कि मौत के मुंह में जाने का जो काम था उसे मेजर मोहित ने कहा कि मैं संभालूं। मोहित ने अपनी बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया और फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट।